अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिज़िक्स स्टूडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने एफएससी के जो प्रैक्टिकल्स हैं फ़िज़िक्स के, उनके बारे में डिस्कस करना है कि जो प्रैक्टिकल का पेपर आता है वो आप लोगों ने किस तरीके से अटैम्प्ट करना है और उनके अंदर मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस तरीके से होती है। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि स्टूडेंट्स नहीं जान पाते पेपर्स के अंदर किस तरीके से जो पेपर है प्रैक्टिकल का वो सॉल्व करना है, और उनको ना उनको मार्क्स का आइडिया होता है ना उनको ये पता होता है कि पेपर में के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखनी हैं आंसर शीट्स के अंदर, और उसमें क्या मिस्टेक्स वो कर जाते हैं उसके बारे में वो बिल्कुल जो है वो अनअवेयर होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप लोगों ने पेपर जो है किस तरीके से करना है और इसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो लाजमी लिखनी है और किस तरीके से आप जो है वो उसमें मार्क्स जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम जो प्रैक्टिकल का पेपर होता है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक स्पेसिमन है पेपर का जिसमें मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है। इस तरीके से आपका प्रैक्टिकल का पेपर जो है वो आएगा एग्ज़ाम में, और इसका जो टाइम है वो 3 आवर्स का होता है, 3 घंटे का पेपर होता है आपका। और टोटल मार्क्स जो होते हैं 30 होते हैं, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है जो टेक्स्ट बुक के हवाले से आप पेपर देते हो वो आपका 85 मार्क्स का होता है फर्स्ट ईयर में और 85 मार्क्स का होता है सेकेंड ईयर में। ठीक है, तो 100 में से 15 मार्क्स जो हैं वो फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल्स के होते हैं और 15 मार्क्स जो हैं वो आपके सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल्स के होते हैं। इस तरह टोटल मार्क्स जो हैं प्रैक्टिकल के आपके 30 होते हैं। ठीक है, तो आपको 30 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट करने के लिए 3 आवर्स का टाइम होता है आपके पास। इसमें जब पेपर आपके सामने आता है उसमें स्टूडेंट्स आपको कहा जाता है, एग्जामिनर है आपसे कहता है कि आप कोई से 4 एक्सपेरिमेंट्स को मार्क कर लें जो आपको आते हों अच्छी तरह। फिर आप मार्क करके क्वेश्चन पेपर जो है एग्जामिनर के पास ले जाते हो, तो वो आपको उनमें से 2 प्रैक्टिकल्स के ऊपर निशान लगा कर देता है कि ये 2 प्रैक्टिकल जो हैं वो आप लोगों ने करने हैं। ठीक है, तो इसमें से जो एक प्रैक्टिकल होता है वो सेकेंड ईयर का होता है पार्ट 2 का, और एक प्रैक्टिकल जो है वो पार्ट 1 का यानी फर्स्ट ईयर का होता है। ठीक है, और ये दोनों प्रैक्टिकल जो हैं आपके जो दोनों क्वेश्चन जो हैं प्रैक्टिकल्स के, ये 12 और 12 मार्क्स के होते हैं। इससे आपके 24 मार्क्स हो गए। ठीक है, और बाकी 30 में से 24 मार्क्स के आपके 2 क्वेश्चन होंगे, और जो आपका लास्ट क्वेश्चन है आपका वो आपका वाइवा का और प्रैक्टिकल का होता है, जिसमें जो वाइवा और प्रैक्टिकल्स हैं ये दोनों चीज़ें आपकी 3 मार्क्स की होती हैं। तो ये 6 मार्क्स आपके ये हो गए, और 12 और 12 24 मार्क्स आपके ये हो गए। इस तरीके से आपके 30 मार्क्स जो हैं वो कम्प्लीट होते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने इसमें अब जो जो चीज़ें करनी हैं वो हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर। कि एक तो स्टूडेंट्स आपने इसके अंदर जो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करना होता है उसमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं। इसमें आपने प्रोसीजर या थ्योरी वगैरह बिल्कुल नहीं लिखनी होती। सबसे पहले आपने ऊपर जो है वाज़े करके हेडिंग देके आपने जो भी क्वेश्चन होता है आपका उसको उसका नाम जो है एक्सपेरिमेंट जो आपको मिला हुआ होता है उस एक्सपेरिमेंट का नाम लिखना होता है कि आपने इसमें क्या फाइंड करना है और कौन सा मेथड जो है वो यूज़ करना है इसमें। ठीक है, क्योंकि जब आप वाइवा देने के लिए एग्जामिनर के पास जाते हो, सबसे पहले आपसे जो एग्जामिनर है वो ये क्वेश्चन करता है कि आपको कौन कौन से प्रैक्टिकल जो है वो कर रहे हैं, या आपने पार्ट 2 का या पार्ट 1 का कौन सा प्रैक्टिकल किया है। तो अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें प्रैक्टिकल्स में इतने परफॉर्मेंस में उनकी इतनी पुअर होती है परफॉर्मेंस कि उनको ये भी समझ नहीं आता वहाँ जाके, उनको ये भी याद नहीं रहता कि उनको प्रैक्टिकल मिला कौन सा हुआ है। तो जो भी आपको प्रैक्टिकल मिला हुआ होता है उसका अच्छी तरह आपने नाम पढ़ना है कि आप लोगों ने फ़ाइंड क्या करना है उसमें और किस तरीके से फ़ाइंड करना है, मेथड पता होना चाहिए आपको, और फ़ाइंड क्या क्या करना है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो आप जब आंसर शीट लेकर जाओगे तो उसमें से जो एग्जामिनर है वो आपको देखेगा कि आपने किस तरीके से लिखा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपसे क्वेश्चन करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने जब आंसर शीट के ऊपर प्रैक्टिकल लिखना शुरू करते हो तो आपने जो प्रैक्टिकल मिला हुआ है आपको उसके अकॉर्डिंग आपने जो आपका प्रैक्टिस होता है वो लिखना है। उसकी हेडिंग देनी है आपने प्रैक्टिस की और वो आपने लिखना है उसके अंदर। उसके बाद आपने जो सपोज़ अगर पार्ट 2 के प्रैक्टिकल्स की हम बात कर रहे हैं तो उसमें आपको जो आपका सर्किट डायग्राम होती है वो लाजमी बनानी होती है। आपने सर्किट डायग्राम के आपके मार्क्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो लिखनी है, उसके मार्क्स होते हैं। फिर जो आपका टेबल है जिसके अंदर सारी चीज़ें अपने डाटा सारा एंटर करना है, वो टेबल सही तरीके से आपने बनाना है। फिर आपने जो उसमें कैलकुलेशंस करनी है उसकी अलग से हेडिंग दे के वो लिखनी है आपने। फिर आपने जो उसके अंदर फार्मूला यूज़ किया है, फार्मूला यूज़ किया आपने अलग से हेडिंग दे के आपने लिखना है, क्योंकि इसके भी बाकायदा मार्क्स होते हैं। ठीक है, और जो आपने अगर आपका कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें आपने ग्राफ करना है तो ग्राफ अपने क्लियर कट सही तरीके से ग्राफ बना के ग्राफ के ऊपर लिखना है कि आपने ग्राफ किस किस के दरमियान में ड्रा किया है, ग्राफ बिटवीन दिस एंड दिस, वो लिख के स्केल जो है प्रॉपर मेंशन होना चाहिए कि आपने अलॉन्ग एक्स एक्सिस 1 बिग डिवीजन किसके इक्वल ली है और 1 स्मॉल डिवीजन किसके इक्वल है। सिमिलरली ऑन द वाई एक्सिस 1 बिग डिवीजन जो है किसके इक्वल है और 1 स्मॉल डिवीजन किसके इक्वल ली है आपने।
और फिर आपने ग्राफ जो है प्रॉपर बनाना है। इसमें आपने जो पॉइंट जो आपके पास रीडिंग्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो पॉइंट्स हैं वो आपने ग्राफ पेपर के ऊपर बना के फिर आपने ग्राफ जो है या कर्व जो है वो ड्रा करनी है उसके ऊपर। और फिर आपने ग्राफ पेपर के ऊपर भी रिज़ल्ट लिखना है कि हमने जो हमारी जो कर्व है वो इस टाइप की आई है, इस शेप की आई है, तो ये शो हो रहा है कि इससे जो भी रिज़ल्ट आपका आ रहा है तो आपने नीचे रिज़ल्ट जो है वो लाजमी लिखना है इसके अंदर ग्राफ पेपर के ऊपर। ठीक है, उसके बाद आपने अलग से हेडिंग दे के आंसर शीट्स के ऊपर रिजल्ट लिखना है कि हमारा जो हमने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है उसका रिजल्ट जो है वो ये आ रहा है हमारे पास। ठीक है, रिजल्ट के आपके 1 नंबर होते हैं, ग्राफ के और फार्मूला के आपके 3 नंबर होते हैं। ठीक है, टोटल आपके 12 मार्क्स होते हैं, उनमें से 3 नंबर तो ये हो गए, बाकी आपके 9 मार्क्स में से जो आपके 2 मार्क्स है आपके ऑब्जर्वेशंस के। ठीक है, 4 मार्क्स आपके हो गए जो आपने टेबल के अंदर सारा डाटा एंटर किया है। ठीक है, 4 और 2 ये 6 मार्क्स हो गए आपके। ठीक है, तो उसके बाद जो 3 मार्क्स हैं आपके वो आपके कैलकुलेशंस के हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसमें थोड़ी बहुत जो है वो बोर्ड की पॉलिसी के अकॉर्डिंग इन मार्क्स के अंदर थोड़ी बहुत जो है वो कमी बेशी हो सकती है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आमतौर पर इसी तरीके से होती है। मतलब जो चीज़ें अपने पेपर के अंदर लिखनी है वो इसी तरीके से लिखनी है आपने। सबसे पहले आपने अपरेटस लिखा, फिर आपने सर्किट डायग्राम बनाई, फिर आपने ऑब्जर्वेशंस लिखी, उसकी हेडिंग दी, जो चीज़ें आपने फाइंड करनी होती हैं वो लिखी आपने। उसके बाद उसका जो आपने टेबल बनाना है वो लिखा आपने, सारा उसके अंदर डाटा एंटर किया और उसके बाद आपने कैलकुलेशंस की और फिर आपने इसका सारा जो फार्मूला है या ग्राफ है सही तरीके से आपने बना के एक एक चीज़ को क्लियर कट जो है उसमें लिखना है। रिजल्ट अलग से उसका जो है लिखना है, उसकी बकायदा से हेडिंग होती है। ठीक है, सिमिलरली जो फर्स्ट के प्रैक्टिकल्स हैं उसमें सर्किट डायग्राम तो नहीं होती, तो उसमें भी आप लोगों ने अपरेटस लिखना है और उसमें आपने डायग्राम जो है वो आमतौर पर ज़रूरी नहीं होती, कोई ऐसी डायग्राम है जो लाजमी चाहिए होती है। तो उसमें जैसे फर्स्ट करेंगे वेक्टर एडिशन वाला आपका प्रैक्टिकल है, उसमें आपने जो आपकी रीडिंग्स हैं जो आपने वाइट पेज के ऊपर लिए हैं वो आपने अलग से 7 से 3 रीडिंग जो है वो लगानी होती हैं, उसके अलग से मार्क्स होते हैं। उसमें भी आपने ऑब्जर्वेशन और इसी तरीके से टेबल और कैलकुलेशंस और फार्मूला यूज और रिज़ल्ट और जो भी आपका जो सपोज ये जो वेक्टर एडिशन वाला प्रैक्टिकल है या प्रिज्म वाले प्रैक्टिकल्स हैं उनके अलग से वाइट पेज के ऊपर जो आपने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसके अकॉर्डिंग जो रीडिंग्स हैं वो सही तरीके से आपने इसमें लिखनी है। तो ये सब चीज़ें जो हैं उनके बाकायदा मार्क्स होते हैं। तो ये चीज़ें आप स्टूडेंट्स आपने लिखनी है और इनमें से कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी। अगर ये चीज़ें आपकी सही होंगी, तरतीब से होंगी और नीट एंड क्लीन पेपर होगा, कटिंग नहीं हुई होगी, तो आपको जो है उम्मीद है फुल मार्क्स जो है आपके पेपर में आ सकते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स पेपर परफॉर्म करना है और उनकी अच्छी तरीके से आप लोगों ने तैयारी करनी है। और वाइवा जो है उसकी तैयारी के लिए आप लोगों ने क्या करना है कि एक तो जो प्रैक्टिकल्स आप लोग उसको पढ़ेंगे अच्छी तरह, उनके आपने प्रोसीजर जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ने हैं, क्योंकि जब आप जाते हैं एग्जामिनर के पास वाइवा के लिए तो एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे कि आपने फ़लाँ प्रैक्टिकल जो है वो किस तरीके से किया है। तो आपने अगर प्रोसीजर्स में पढ़ा हुआ होगा, आपको स्टेप्स आते होंगे, तो आप बता सकते हो उसमें कि हमने ये एक्सपेरिमेंट ये वाले स्टेप्स जो हैं हमने किए, हमने ये चीज़ें फाइंड की। ठीक है, उसके बाद उस जो भी प्रैक्टिकल है उससे मुतालिक जो है थ्योरी को आप एक दफ़ा रीड कर लें और उसके अलावा जो प्रैक्टिकल्स के एंड में जो वाइवा के क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं उनको आप अच्छी तरह रीड कर लें कि किस तरीके से आप लोगों ने वाइवा जो है वो तैयार करना है, कौन से क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा जो बुक से क्वेश्चन होते हैं जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी डेफिनेशंस होती हैं, उनकी यूनिट्स होती हैं, उनके बारे में भी एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो स्टूडेंट्स आपने अगर पेपर पहले दे लिया है अच्छे तरीके से तो फिर आपको जो है ना बुक से जो चीज़ें हैं डेफिनेशंस यूनिट्स वगैरह वो तो आपको तैयार ही होंगी। जस्ट आपने प्रैक्टिकल्स की जो है कॉपी के अंदर से उनकी प्रोसीजर की या उनके जो वाइवा वाले क्वेश्चन हैं उनकी आपने जो है अच्छी तरह रीडिंग करनी है और जो सर्किट डायग्राम है उसको भी आपने बना के जो है उसकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे अब लॉजिक गेट्स है, इनकी आपने जो डायग्राम है बनानी है, इसके अंदर आपने टेबल बनाना है लाजमी और जो सर्किट डायग्राम है इसकी वो बनानी है आपने। और इसके अंदर एंड में जो आपने लिखना है कि ये जो है इस टाइप का टेबल जो है ये आ रहा है, तो इसमें किस टाइप की इनपुट्स हों तो किस टाइप की जो आउटपुट्स है वो आएगी, मतलब जो रिज़ल्ट है इसमें वो आपने एक्सप्लेन करना है इसमें। ठीक है, तो इस टाइप के जो आपके जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो आप लोगों ने इस तरीके से अच्छे तरीके से सॉल्व करने हैं। तो इनके अच्छी तरह समझ लें और इनको अच्छे तरीके से आप लोगों ने प्रैक्टिकल जो है वो सॉल्व कीजिएगा। आई थिंक आपको